कि एक ही जन्म में हम मन बुद्धि की याद से एकदम ऊपर परम धाम में जाते हैं। वो कौन है? कौन है शिव बाबा? वो चित्र कौन सा है? कहाँ है प्रजापिता ब्रह्मा? यहाँ है? वो उधर, वो जो ऊपर जा रहे हैं वो ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। जहाँ ब्रह्मा का चित्र सरस्वती का और बच्चों का दिखाया है, वहां के लिए तो मुरली में बोला है कि सीढ़ी में तुम बच्चों को नीचे लिखना चाहिए। क्या क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो गए, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं। पहचाना नहीं, पहचाना ब्रह्मा ने नहीं पहचाना, सरस्वती ने जिंदा रहते नहीं पहचाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वालों ने भी नहीं पहचाना बाप को। तो जब बाप को पहचाना ही नहीं, ऊंचे ऊंचे बाप को, तो संग कैसे करेंगे? तो जो चित्र दिखाया है, एक ही जन्म में ऊंचे चले गए। वो ऊंचे ले जाने वाला जो निशानी दिखाई गई है, वहां कोई दिखाया है जिसका संग का रंग लेकर के जगदम्बा इतनी पावरफुल प्रकृति, प्रमाने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, भगवान की इतनी प्रकृष्ट पावरफुल रचना बन गई कि सारी सृष्टि का विनाश का प्रैक्टिकल निमित्त बनती है। असुर संहारणी कही जाती है प्रकृति। वो संग के रंग से ऐसी बन गई। किसके संग के रंग से है? कहाँ है प्रजापिता? वहां है? अरे झूठी बात बोलते। जिसका संग का रंग लगेगा वो प्रैक्टिकल में लगेगा या हवा में लगेगा? तो कहाँ है प्रैक्टिकल संग का रंग देने वाला? है? वो दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर है, कभी दाईं ओर है, कभी बीच में है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अमृत वेले 4 चित्रों के सामने बैठ जाना चाहिए और मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। नए नए पॉइंट निकलेंगे। मुरली में बहुत पहले से बोला हुआ है। तो जो बच्चे पहले पहले बाप के डायरेक्शन को ताजा ताजा खाएंगे, उनको उस फल से अच्छी अनुभूति होगी, या जो सड़ा गला के खाएंगे उनको अच्छी अनुभूति होगी। तो कोई आत्मा जरूर होगी, कोई तो होगी इतनी बड़ी सृष्टि में, जिसने अमृत वेले उन 4 चित्रों के सामने बैठ करके सारी बातों पर मंथन किया होगा कि एक जन्म में उसके संग के रंग से, उसकी याद से ऊंचे जाते हैं। वो दिखाया गया सीढ़ी में। तो वो कौन है? है? समझ में ही नहीं आती बाबा। अरे वो निराकार है या साकार है? तो कोई चित्र दिया हुआ है? नहीं दिया है। अरे दुनिया में मंदिर भी बने हुए हैं उसके सबसे जास्ती है। शंकर के चित्र बने, शिव के चित्र बने हैं या शंकर के चित्र बने हैं? ये कहते हैं शंकर के चित्र बने हैं शिव के मंदिरों में। है? शिवलिंग बना है ना। तो जो लिंग है शिवलिंग, जिसे शिव का लिंग कहा जाता है, वो शिवलिंग बड़ा है, इतना बड़ा कहीं तो दुनिया में मंदिर में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दिया है। यह बिंदु है वास्तव में। तो मंदिरों में वो बड़ा रूप दिखाया गया है या असली रूप दिखाया है? जो दुनिया का सबसे पुराना यादगार शिव का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, वहां कैसा दिखाया गया था?
बड़ा लाल पत्थर का लिंग और उसमें बिंदु बिंदु सूक्ष्म के रूप में हीरा जड़ा हुआ था। तो वो सूक्ष्म रूप है शिव का रूप जो उसमें प्रवेश है। और बड़ा रूप किसकी यादगार है? साकार की यादगार है। लेकिन उस साकार को हाथ पांव तो दिखाया ही नहीं है। हाथ पांव दिखाए हैं? साकार को हाथ पांव होते हैं कि नहीं है? फिर दिखाए क्यों नहीं है? है? क्या मतलब? उसके हाथ पांव कट के ऊपर उड़ जाते हैं? हैं? कैसे हैं? हाथ पांव उड़ जाते हैं या रहते हैं? हाथ पांव रहते तो हैं। फिर यहाँ हाथ पांव दिखाए क्यों नहीं लिंग को? है? शिव की शक्ति दिखाई। अरे संग का रंग साकार का लगेगा या निराकार का लगेगा? तो कैसे लगेगा? यहाँ हाथ पांव दिखाए ही नहीं, नाक आंख कान दिखाए ही नहीं, ज्ञान सुनाने वाला मुख तो दिखाया ही नहीं है। लिंग की यादगार है, इसलिए लिंग दिखाई। लिंग की यादगार है। अरे भाई, लिंग रूप कामेंद्रिय वो तब बनता है जब प्रवेश करता है साकार में। कि बिना प्रवेश किए तो प्रवेश करने वाली आत्मा कौन? तो शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है? तो यहाँ लिंग जो रखा है बीच में, देखा ऊपर नीचे याद, उधर दाईं ओर जहाँ ऊपर जा रहे हैं एक ही जन्म में, वो कौन रखा हुआ है? लिंग रखा हुआ है। वो साकार है या निराकार है? ज्योति बिंदु तो बीच में होता है। वो बिंदु तो बीच में है जो प्रवेश करता है। मेल तो है, हैं? अरे शिव जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बड़ा रूप है। साकार तो है, पर यहाँ पर चित्र कौन दिखाया है? वो लिंग ब्रह्मा बाबा है। वो कह रही ब्रह्मा बाबा है। अरे जो लिंग रखा हुआ है वो आत्मा की यादगार है जो शरीर को भूल जाता है। वो शंकर की आत्मा शरीर को और शरीर की ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को भूल जाता है। तो कैसे दिखाएं? इंद्रियों के द्वारा दिखाएंगे तो भूला हुआ नहीं है। इंद्रियां हैं आत्मा को याद। अगर इंद्रियां नहीं दिखाएंगे लिंग को, साकार को, तो जैसे इंद्रियां है ही नहीं, आत्मा निराकारी बन गई। तो निराकारी जो आत्मा बन गई लेकिन है जन्म जन्मांतर की साकार। क्या जन्म जन्मांतर की साकार स्वभाव की है या शिव की तरह 5000 वर्ष निराकार बन के रहती है? अरे साकार बड़ा रूप धारण करके रहती है, जन्म जन्मांतर साकार रूप धारण करके रहती है। लेकिन यहाँ नहीं दिखाया है। क्या संगम युग में पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज ऐसी बनती है कि इसको अपनी कर्मेंद्रियां और शरीर देह याद नहीं रहती। वो स्टेज दिखाई गई है कि ऐसी स्टेज वाले को अगर पहचान करके याद करेंगे तो तुम भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी आत्मा बन जाएंगे। तो ये बताया।
कि उस साकार बड़े में जिसको देह और देह की इंद्रियों, देह के संबंधियों, देह के पदार्थों की कोई याद है ही नहीं, उस बड़े रूप को भी अगर उसके संपन्न रूप को समझें बुद्धि में और उस रूप को याद करेंगे तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाकी निराकार शिव ज्योति बिंदु को याद करना और सदैव निराकारी स्टेज में रहना, उसके लिए तो बता दिया। वो कठिन है सदा काल के लिए या सहज है? कठिन, इसलिए बताया सहज पुरुषार्थ कि न सिर्फ निराकार को याद करना है, न सिर्फ साकार को याद करना है, न आकारी भूत प्रेत को याद करना है। क्या करना है? साकार में निराकार को याद करने की प्रैक्टिस डालेंगे तो तुमको सहज हो जाएगा। और ये सहज याद दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी यही सहज पुरुषार्थ करती हैं। जो करती हैं वो इस साकारी सृष्टि में आकर साकार शरीर से सुख भोगती हैं, और जो नहीं करती हैं उस साकार को भगवान का स्वरूप साकार नहीं मानती है। गीता ज्ञान देने वाला, गीता ज्ञान दाता गीतापति भगवान नहीं मानती है तो वो स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकती। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये निराकार को ही मानेंगे, साकार को नहीं मानते। इसलिए बताया कि तुम बच्चों को बाबा ने ये सीढ़ी दी हुई है। अमृत बेले कुछ भी बुद्धि ज्यादा इधर उधर होती है तो सीढ़ी के सामने बैठ जाओ। क्यों? दूसरे चित्रों के सामने क्यों नहीं इतना जोर दिया? इसलिए कि जो भारतवासी हैं वो 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरते हैं और 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर भी चढ़ते हैं। दूसरे धर्म के न 84 जन्म लेते हैं न 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए बताया कि अमृत वेले अगर अच्छी अवस्था न भी बनती है तो भी क्या करो, सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ और एक एक बात पर मनन चिंतन मंथन करो कि ऐसा ये किस लिए दिखाया है। तो क्या होगा? तुम भी पक्के भारतवासी देवता बन जाओगे। ओम शांति।